अपनी थर्डाई में रहना, अपने स्वभाव में रहना। थोड़ी देर के लिए तुम सब और से हट करके हार्दिक अवस्था में रहना। आप देखते रहना, भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की ट्रैफिक भीतर की राह पर निरंतर जाम लगाए। आप केवल इन तमाम स्थितियों को देखने वाले होना, देखते चले जाना, पल पल जागे रहना। मन से हटकर के मन की गति को जागे जागे देखना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। Mind is just a vagabond. It is always roaming, walking, jumping, wandering, all the times, running all over. It is its nature. Particularly when you are in meditation, it does occur. You have nothing to do with it. You simply watch. Watch your mind, watch your thoughts. Simply look, not to indulge in any thought. केवल देखते रहना। You be seer, be witness, be a non-doer for a while, and observe the doings of mind. केवल देखते रहना जागे जागे जब विचार दशा है। अगर इस संगीतमय वाइब्रेशंस में थोड़ी सी भी प्यास, दर्द, दीवानगी, थोड़ा सा भी प्रेम का आलम, प्यार का आलम उठता है उस मालिक के प्रति, अपने अस्तित्व के, अपने होने के प्रति, तो उसमें डूब जाना, गहरी डुबकी लगाना। तुम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री हो जाओगी। कोई मनोरोग तुम्हारा अधिक देर तक नहीं स्टे कर पाएगा। मनस्तल स्वस्थ होता चला जाता है जब तुम माइंड से हटते चले आते हो, तो माइंड की क्लेंसिंग होती चली जाती है। मन का स्नान बहुत जरूरी है, मन की सफाई बहुत जरूरी है। तभी तो बड़े बड़े अवतारी शक्तियों ने भी इस माइंड को अपने गुरु के हवाले किया, अपने मुर्शिद के हवाले किया। मन बुद्धि उसको सौंप दिया। ये कचरा, कूड़ा करकट का ढेर, ये मलमैल का थैला उसके हाथ सौंप दिया। कितना सुंदर कहते हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन मेरे प्यारे शिष्य, अपनी मन बुद्धि मुझको दे दे, तो मेरे हाथ सौंप दे, भरोसा रख, मैं पूरी तरह मांझ करके दूंगा तुझको, पूरी तरह से साफ सुथरी करके दूंगा, हंस बुद्धि बना दूंगा। मेरी और उड़ेल देना, राधा की तरह, सखियों की तरह, सखाओं की तरह। मन ना भयो 10-20, एक था मुर्शिद ले गया, उसे दे दिया।
जब से उसके हाथ में दिया, ये मन उलट करके नम हो गया। ये न मरता वही न मरता की मूर्त हो गया। ये बियॉन्ड ईगो हो गया। ये नेगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव हो गया। उसके प्रेम में, उसके प्यास में डूबते चले जाना। जिस जिस विचार से तुम्हें प्यार उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, वो विचार नहीं, भाव है। उस भाव दशा में डूबते चले जाना, तब जागी रहना। प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास, उसकी मोहब्बत का मैकदा मैखाना भीतर है। इस मधुशाला में जो भी प्रवेश करता है वो अमृत से स्वरूप हो जाता है, वो अमृत से पुत्र हो जाता है, वो अमरत्व को अनुभव होता है, उपलब्ध होता है। वही समझ पाता है इस मानव जन्म की कीमत को, वही जान पाता है अपने अस्तित्व को, उस गौरवमयी गरिमामयी जिंदगी को वही उपलब्ध कर पाता है जिसने भीतर की आंख को महत्व दिया। उसी की नीयत साफ है जो भीतर रहता है, बाहर आता जाता है, रहता भीतर है। पास्ट और फ्यूचर में आना जाना बुरा नहीं, माइंड के साथ जरूर जाना। पास्ट और फ्यूचर में आना जाना बुरा नहीं, रहना बुरा है। पास्ट में रहोगे सदा शिकवे शिकायतों से भरे रहोगे, फ्यूचर में रहोगे तो ओवर एम्बिशियस रहोगे, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन से भरपूर रहोगे, इनसिक्योरिटी फील करोगे, फियर, एंजाइटी के शिकार होते चले जाओगे। वहां आना जाना बढ़िया है, रहना नहीं। रहना अपनी थर्ड आई में, रहना शिव नेत्र में, रहना वर्तमान में, वर्तमान के पलों में रहना, पुनः पुनः वापस लौटना अपने वर्तमान में। ओंकार आमीन। ईमन। ध्यान स्वयं का स्वयं से न भूलो। ध्यान भीतर बाहर दोनों ओर भरपूर रखना। अगर तुम इस महफिल में आया हो तो जी भरकर के भीतर का ध्यान, भीतर की मस्ती, भीतर का प्रेम संजो लेना और बाहर की जगत में खूब खूब जी भरकर के उतरना। बाहर का ध्यान तो तुम्हारे पास भरपूर है, थोड़ा भीतर भी कमा लेना। जिसकी कमी है, जिस पक्ष की पहलू की कमी है, वह तुम यहां बैठ के दूर कर लेना। ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो। ख्याल रखना शब्दों का बहुत अर्थ रखना। हृदय से, मन बुद्धि से अपने आप हो जाएगा। ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो।
ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ध्यान प्रभु का हृदय से ना भूलो, ना भूलो। ध्यान प्रभु का हृदय से ना भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से मानव चोला मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला मानव चोला, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है। खुद हजारों हाथों से उस मालिक ने 9 महीना पूरा लगाया है इसको सीने में, इसको तैयार करने में। हर एक इंसान उसके हाथों से बनकर के, उस अननोन के हाथों से बन के आया है, उस अज्ञात के हाथों से बनकर के आया है। ज्ञात हो सकता है, अनुभव हो सकता है, अगर थोड़ा उसकी ओर आंख रखना। बहुत गजब की जिंदगी, गजब का जीवन जियोगे अगर इस रहस्य को थोड़ा अनुभव करोगे। रहस्य समझने में ना आए हैं, ना आते हैं, ना आएंगे, ये अनुभव में आते हैं। अपनी ओर मुड़ने से सब समझ में आता चला जाता है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। ये लौटाने के काबिल नहीं है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। यूं ही लौटाने के काबिल नहीं है। ध्यान स्वयं का स्वयं से न भूलो, ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आहा। स्वयं भगवान राम अपनी प्रजा को कह रहा है, संबोधित करते हुए कह रहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जो 33 करोड़ देवी देवताओं को भी नसीब नहीं। वो कोहिनूरों का कोहिनूर, वो अद्भुत संपदा हम सबके हाथ लगी है, जिसे देवता भी पाने को तरसते हैं, देवी देवता भी जिसके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, उन्हें हाथ नहीं लगती ये संपदा जो हम सबके हाथ लगी है। और हम उन्हीं देवी देवताओं के द्वार पर भीख मांगने के लिए खड़े हैं। क्या गजब है, जो मानो चोले के लिए तरसते हैं, उन्हीं के द्वार पर हम भिखारी बनकर के खड़े हैं। वो हमने क्या कदर किया है मानव चोले की, हमने क्या रिस्पेक्ट दिया है, हमने क्या सम्मान किया है इस मानव जीवन का, मानव चोले का, अगर हम 24 घंटे भिखारी ही बन के खड़े हैं उसके द्वार पर। खुद देवी देवता भी हैरान होते हैं, बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि जिसके लिए हम तरसते हैं वो इसको अनायास मिला है, वो इसको बिना परिश्रम के परमात्मा के वरदान के रूप में मिला। और ये इतना निपट अज्ञानी, इसे कुछ मालूम नहीं कि किस दात का मालिक है, भिखारी बनकर के हमारे ही द्वार पर खड़ा है। हम जिस चोले के लिए तरसते हैं वो चोला है धारण करके भी इसे मालूम नहीं इस अनमोल खजाने का। आश्चर्य है ये बहुत बड़ा कि इंसानी चोला पहन करके भी इंसान दुखी रहता है, इंसानी जीवन उपलब्ध करके भी कितना परेशान रहता है, बेचैन रहता है। रहना ही चाहिए, क्योंकि तुम कितना भी पा लेना, कैसा भी पा लेना, कहीं भी पा लेना, संतुष्टि हो नहीं सकती। एक मनुष्य है जो अपने स्वभाव का अतिक्रमण करके इतना ऊंचा उठ जाता है। कोई पशु पक्षी अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए वो संतुष्ट है, जो जैसा है उसी में संतुष्ट है, क्योंकि वो अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता। हम कई बार बताते हैं कि डॉग, घर घर में डॉग रखे जाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, किंतु डॉग को अपनी सिक्योरिटी तो चाहिए ही नहीं। डॉग को अपनी सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं, वो अपने मालिक की सिक्योरिटी को दिन रात पिरोए रहता है। उससे पूछो तुझे अपनी सिक्योरिटी नहीं? अरे मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए है, क्योंकि मैं अपने मालिक का वफादार सिपाही होगा। जिस इंसान के भीतर सिंसियरिटी है अपने प्रीतम के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादारी है, सिंसियरिटी है, वो निर्भय होता है, उसे कोई भय नहीं होता, उसे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तनिक मात्र सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जब हम मौत से भी डरते नहीं तो फिर हमें बाहर की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? जब मौत को आलिंगन करके हम चले हैं, मौत को हम छाती से तान करके प्रभु की ओर चले हैं, तो फिर सिक्योरिटी क्यों? फिर काहे की सिक्योरिटी? फिर तो उसकी सिक्योरिटी स्वयं परमात्मा है, स्वयं वो विराट है। डॉग अपनी सिंसियरिटी के कारण कितना निर्भय है, कितना निर्भीक है, किंतु याद रखना डॉग चाहे कितना भी सिंसियर है, कितना भी वफादार है, वह डॉग डॉग ही रहेगा। चाहे कितनी बड़ी एग्जाम्पल है इंसान के लिए उसकी सिंसियरिटी, परंतु डॉग अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकता, अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता। किंतु अगर डॉग की न्याय किसी इंसान में सिंसियरिटी, वफादारी का जामा हो, सिंसियरिटी वफादारी का किसी भी इंसान के भीतर थोड़ा सा भी रंग हो, थोड़ी सी भी रंगत हो, तो वो अपने स्वभाव से ऊपर उठ जाता है, इंसान भगवान हो जाता है। डॉग डॉग ही रहेगा। अगर वो सिंसियरिटी इंसान में है तो इंसान गॉड बन करके आएगा। डॉग शब्द को, वर्ड को उल्टा दीजिएगा,
जो अपने स्वभाव का अतिक्रमण कर लेता है, अपने स्वभाव से भी उठ सकता है, अपने स्वभाव में भी जी सकता है, और अपने स्वभाव से गिर करके भी राक्षसी रूप होकर के जी सकता है, हवान होकर जी सकता है, शैतान होकर जी सकता है, इंसान इंसान होकर जी सकता है, और इंसान भगवान होकर रहमान होकर के भी जी सकता है। इतनी बड़ी संभावना का मालिक है इंसान। इस चूल्हे को पाकर के भी सुखद नहीं, बेचैनी ही बेचैनी है। हाँ, होनी चाहिए। आप कुछ भी पाकर, क्या भी पाकर, कितना भी पाकर, कहीं भी पाकर तुम संतुष्ट नहीं हो सकोगे। क्यों? क्योंकि माइंड कहीं भी संतुष्ट नहीं होता जब तक उसको अपना मालिक ना मिल जाए। बेचैनी ही बेचैनी है। कोई कितना भी ऊंचा उठ जाए, कितने भी ऊंचे शिखर बना ले। इवन कार्नेगी ने मरते समय कहा, अपने पीए को कहा, अपने सेक्रेटरी को कहा, सेक्रेटरी साहिबा, हाँ, अगर तुझको प्रभु 10 अरब डॉलर का मालिक बनाए तो तू कैसे करेगा? कार्नेगी 10 अरब डॉलर का मालिक होकर के आखिरी श्वास ले रहा है, किंतु 2 आंसू ले रहा है, 2 आंसू बहा रहा है। सेक्रेटरी ने कहा कि मैं सबसे पहले प्रार्थना अपने गॉड के प्रति यही कहूंगा, ये प्रभु मुझे कार्नेगी ना बनाना। 10 अरब डॉलर का मालिक होकर के भी जो 2 आंसू लेकर के जा रहा है, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता जिसके हाथ में कुछ नहीं है। संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, हो नहीं सकती। जो भी यहां से गुजरे हैं तुम, उनके अनुभव से, बड़े बड़े सिकंदरों से, बड़े बड़े जूलियस सीजर से, बड़े बड़े अकबर बादशाह से तुम स्वयं जाग करके पूछ लेना, संतुष्टि है, तृप्ति है? नहीं, बेचैनी ही बेचैनी है। ये बेचैनी इंसान के भीतर क्यों है? ओवर एम्बिशन है, एम्बिशन है, रहेगी। होना चाहता है कुछ वो बनना चाहता है, और जो बनता चला जाता है वो उसे कम कम नजर आता है, वो उसको और भी कम नजर आता है, और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक। ये जो पुकार है, ये जो एम्बिशन है, ये तुम समझते हो माइंड की है? नहीं, माइंड कहीं भी पहुंच करके संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक मास्टर के भीतर उसकी डुबकी नहीं लगती, जब तक उसके भीतर मास्टर नहीं उतरता, जब तक वो स्वयं उस मास्टर में लीन नहीं हो जाता, नो माइंड नहीं हो जाता, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। और ये हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा माइंड कहीं भी संतुष्ट नहीं होता। ये नेगेटिविटी नहीं है, इसको पॉजिटिव समझना, थोड़ा समझना गहरे में, इस रहस्य को समझना। अगर माइंड कहीं भी संतुष्ट हो जाता तो सत्य की खोज बंद हो जाती, तो मानवता की खोज, मनुष्यता की खोज खत्म हो जाती। मनुष्य एक जानवर की तरह रह जाता, एक पशु पक्षी की तरह जी करके चला जाता, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यहीं तक रह जाता। सुपर साइंस का शिखर कभी भी हाथ ना लगता। मनुष्य एक बहुत बड़ा गौरव है, गौरव कि वो अपने स्वभाव से भी ऊपर उठ सकता है, अपने स्वभाव का अतिक्रमण कर सकता है, स्वभाव से ऊपर उठ के आकाशवत हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ी यातना भी है, बेचैनी ही बेचैनी है जब तक वो शिखर ना मिले। ये यातना है, यात्रा यातना भरी है, क्योंकि कहीं संतुष्टि नहीं। कुछ भी पाकर, क्या भी पाकर, कितना भी पाकर, कहीं भी पाकर, कोई कहीं संतुष्ट नहीं। और ये पॉजिटिव है, हम इसको पॉजिटिव कहते हैं। क्यों? भीतर जो भी उतरे हैं उन्होंने जाना है कि ये खेल माइंड का गजब का है। परमात्मा के बिना संतुष्ट होता ही नहीं। ये मालिक के बिना, अपने मास्टर के बिना, अपने प्रभु के बिना संतुष्टि इसको आती ही नहीं। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। ये रहस्य बहुत गहरा है। बेचैन ही बेचैन, सदा रेस्टलेस रहता है, कहीं भी संतुष्ट नहीं ना हो सकता है। जब बड़े बड़े सिकंदर अपना अनुभव देगा,
बड़े बड़े जूलियस सीजर जैसे शिखर अपना अनुभव सुना गए, तो हम कुछ उनसे सीख लें। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। जब जब सुख शांति की बात आती है, जब जब संतोष और तृप्ति की बात आती है, जब तक सेटिस्फेक्शन की बात आती है, शांति सुख स्वास्थ्य की बात आती है, तो तुम सब प्रभु के द्वार पर जाते हो या नहीं? उस मालिक के द्वार पर जाते हो नहीं? मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च जाते हो या नहीं? और दोनों हाथ जोड़ के क्या कहते हो? प्रभु, हे वाहिगुरु, हे गॉड, हे खुदा, सुख शांति देना। तेरी प्रार्थना में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस, बहुत बड़ा अर्थ छिपा है। ये प्रार्थना ही बता रही है कि जीवन को अगर सुख शांति संतुष्टि तृप्ति मिल सकती है तो एक मालिक के द्वार पर मिल सकती है। तूने कभी समझा ही नहीं, ये छोटी सी बात ही तूने नहीं समझी कि तुम सुख शांति आनंद मस्ती के लिए प्रभु के द्वार पर जा रहे हो, तो इसका मतलब माइंड होता ही संतुष्ट वहीं पर है, सुखद स्वस्थ होता ही वहीं पर है। अगर मन को सुखी स्वस्थ आनंदित शांतमय रसमय बनाना है, प्रेममय बनाना है, तो तुम तो स्वयं ही बोल रहे हो, स्वयं ही बता रहे हो, स्वयं ही जानते हो, जान करके भी तुम मानते नहीं हो। वो प्रभु के विराट के द्वार पर मिलता है, वो उस सच्चित आनंद के द्वार पर मिलता है, वो प्रभु के द्वार पर। अगर ये तमाम जो परम संपदा परम संपत्ति है वो उसी के द्वार से मिलती है, तो फिर क्यों ना हम उस द्वार पर मर मिटे, क्यों ना मर मिटे, क्यों ना उसके हाथ हमें दे दें इस माइंड को। ये पूरी तरह संतुष्ट होके आएगा, तृप्त होके आएगा, पूरी तरह से अपना जागरण का शिखर लेकर के आएगा। ये माइंड टेम्पल मंदिर बन के आएगा। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। फिर तो भगवान के पास जाकर, फिर तो भगवान के पास जाकर मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, ओ मुँह दिखाने के